हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आज बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि हाँ किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि हम लोग ये जज कर पाएँ कि हाँ केमिकली वो दोनों रिएक्टेंट आपस में हुए हैं। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। एक केमिकल रिएक्शन जो है इज इन विच बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे और नए बॉन्ड भी फॉर्म होंगे। जैसे मैं लिखता हूँ अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, नाउ दिस रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। ये जो आपके A और B हैं, ये जो रिएक्ट किए हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये जो फॉर्मेशन हुआ है इनको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स वो एलिमेंट्स जो कि फॉर्म होंगे आफ्टर द रिएक्टेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर, द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड। अब एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे जो बेसिक एग्जांपल है, दूध का फटना इज ए केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। और अगर मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन तो आई विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बर्न होता है, बर्न विद डैजलिंग फ्लेम। डैजलिंग फ्लेम के साथ में ये बर्न होगा और वाइट ऐश प्रोड्यूस करता है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा चारकोल या कोयला जलाया जाता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स कर देता हूँ, दोनों के जो सॉल्यूशन है मेरे पास बनेगा लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन की। जब भी ये सब चीज़ें बन रही हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। ये आप लोगों ने लैब में भी किया होगा। मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करोगे तो वाइट ऐश के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये भी आपने लैब में किया होगा रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। प्रेसिपिटेट में आएगा, आगे बता दूंगा। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं कि हमें पता लगे हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। सबसे पहला है चेंज इन कलर। कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों ने लैब में भी किया होगा, कॉपर सल्फेट में अगर आप आयरन मिक्स कर दो तो यू विल गेट FeSO4 प्लस Cu। इसका जो कलर होता है दैट इज़ ग्रीन और कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ये मैंने फिगर भी लगाया हुआ है। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का सॉल्यूशन फिल किया है, आपने इसमें आयरन नेल डाली हैं, तो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगी कि कॉपर सल्फेट जो है ग्रीन से वो ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो चेंज इन कलर में है तो आपको कलर लिखना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं लिखूँ लेड नाइट्रेट को हीट में करता हूँ, लेड नाइट्रेट का कलर कितना है? वाइट। तो आपके पास फॉर्म होगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब इसका जो कलर है दैट इज येलो। तो देयर इज अ चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में आपको कलर लिखना पड़ेगा। एक रिएक्शन और लिखो चेंज इन कलर में। अगर हम सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को H2S के साथ की कांटेक्ट में आते हैं ये, तो ये फॉर्म करते हैं सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस। अब ये सिल्वर सल्फाइड जो है दैट इज ब्लैक कोटिंग और सिल्वर का कलर है ग्रे। तो देयर इज अ चेंज इन कलर। तो ऐसी जो रिएक्शंस है जिनमें कलर चेंज हो रहा है आप इसमें लिख सकते हो। तो ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक किसी भी केमिकल रिएक्शन का। इसके अलावा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है। अब प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट
इज एन इनसॉल्यूबल सॉल्ट। इनसॉल्यूबल सॉल्ट यानी कि रिएक्शन में जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें वो मिक्स नहीं होगा। फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तो जो मैंने अभी किया था, पोटेशियम आयोडाइड और हमने लेड नाइट्रेट को आपस में रिएक्ट कराया था, तो हमारे पास बनेगा लेड आयोडाइड। डाउनवर्ड एरो है, दैट मीन्स दिस इज अ प्रेसिपिटेट। किस कलर का बनता है ये? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्लस सॉल्यूशन बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट का। ये हमारी एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। हर एक रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन हाँ एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है। दूसरा, ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन का और डबल डिस्प्लेसमेंट का। दूसरा, अगर मैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दूं तो क्या फॉर्म होगा? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। येलो प्रेसिपिटेट किस एलिमेंट कंपाउंड का फॉर्म होगा? दैट वुड बी ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये अलग अलग तरीके से सीबीएसई ने पूछा हुआ है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, अगर मैं रिएक्ट कराता हूं बेरियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है किससे कराते हैं? सोडियम सल्फेट से। ये आपके पास 9th में भी रहा होगा, क्योंकि 9th में जो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का जो प्रैक्टिकल है उसमें कराया था। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ये फॉर्म करेगा NaCl जो कि एक सॉल्यूशन रहेगा, और साथ में बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, किस कलर का? वाइट कलर का। इसके अलावा जो दूसरी रिएक्शन है, अगर मैं FeCl3 की रिएक्शन करा दूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या फॉर्म होगा? दिस इज 3। दोबारा लिख देता हूं। FeCl3 की रिएक्शन कराई हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारे पास मिला FeOH होल थ्राइस, प्रेसिपिटेट है, डाउनवर्ड एरो, ठीक है, प्लस 3NH4Cl, इसका सॉल्यूशन बनेगा। नाउ दिस वुड बी योर ब्लैक PPT, ठीक है। इसके अलावा देयर कुड बी अ चेंज इन स्टेट। देखो मैं ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में आने चाहिए। चेंज इन स्टेट, आप जब भी इक्वेशन लिखते हो तो इक्वेशन में सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, और उनको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए ब्रैकेट में हम उसकी स्टेट लिख देते हैं, वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं कार्बन की रिएक्शन करा दूं ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दैट इज अ गैस। ये क्या था? सॉलिड था। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में क्या बनाया इसने? H2O बनाया लिक्विड फॉर्म में। देखिए लास्ट क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। अगर वो सॉल्वेंट लिक्विड है, वाटर है, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन वो अगर लिक्विड है, लिक्विड में आपका कैरोसिन, पेट्रोल या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आ सकता है, तो उसको हम लोग लिक्विड लिखेंगे, उसको एक्वस नहीं लिखेंगे। अगर सॉल्यूशन एक्वस है तो इसका मतलब कि वो पानी में मिक्स किया गया है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चीज़ का टेम्परेचर बदल सकता है। टेम्परेचर बदलेगा, या तो कम होगा या फिर बढ़ेगा। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, देखो ये डेल्टा
ये डेल्टा, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट इन केमिस्ट्री, वी विल यूज डेल्टा इन प्लेस ऑफ हीट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दिस इज अ गैस। दूसरा, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और साथ में हीट रिलीज होती है। तो ये एग्जांपल्स हैं चेंजिंग टेम्परेचर की। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को के पैलेट्स जो हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो उस बीकर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इसके अलावा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है देयर कैन बी द इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब उसमें से गैस रिलीज हो सकती है। अगर मैंने जिंक को HCl के साथ में रिएक्ट कराया है, दोनों ही मटेरियल आपकी लैब में आसानी से मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जो है क्या बनेगा, ZnCl2 और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर इसका ये है टेस्ट ट्यूब बनाया हमने, ZnCl2 ये हमने HCl डाल दिया, इसके अंदर हमने जिंक डाला हुआ है, तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगी दैट वुड बी H2। अब इसका जो टेस्ट है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और हाइड्रोजन ना कंबस्शन को बढ़ाता है ना उसे कम करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो टेस्ट आया कि वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होता है। आपके पास में कार्बोनेट जब भी रहेगा आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्म होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है या आपके पास 2NaHCO3 है, इसको मैं हीट करता हूँ तो क्या बनेगा, हमारे पास Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये आएगा। तीसरी रिएक्शन रहेगी, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमारे पास मिलेगा लेड ऑक्साइड, जिसका कलर येलो था, मैंने ऊपर लिखवाया था, लेकिन साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होगी प्लस ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के टेस्ट हैं, इनके टेस्ट हैं, नाउ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो टेस्ट है वो ये है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था जिसमें हमने जिंक को और HCl को ऐड किया है, यहाँ से ऊपर जो आएगा दिस इट विल रिलीज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होगा कि आप यहाँ पर एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आते हो तो वो जलेगी किसके साथ में, पॉप साउंड के साथ में, बुझेगी नहीं। हाइड्रोजन ना तो आग को बढ़ाता है ना आग को बुझाता है, तो जो वो जलती रहेगी लेकिन पॉप साउंड के साथ में, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं टेस्ट फॉर CO2। अब CO2 जो है ये बर्निंग कैंडल को या बर्निंग मैच स्टिक को बुझा देगी, एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल, आग को बुझा देता है कार्बन डाइऑक्साइड के, रीजन बिकॉज इट इज हैवियर देन एयर, ठीक है। टेस्ट इसका क्या है, व्हेन CO2 is passed through lime water, it turns it मिल्की, उसका कलर जो है वाइट कर देता है।
अब क्वेश्चन इसका है कि ये कलर जो है इसको वाइट क्यों कर देता है? क्योंकि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, आप CaO ले लो या CaOH होल ट्वाइस ले लो, एक क्विक लाइम है एक स्लिग लाइम है, लाइम वाटर दोनों यूज़ कर सकते हो। इसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। दैट इसके फॉर्मेशन की वजह से कलर चेंजेस टू मिल्की, ये रीज़न है। ठीक है, तो आगे की जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।